हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी गाइस। स्टेनो 2023 एग्ज़ाम्स के लिए आज एक कंप्लीट बुक लिस्ट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। इसमें हम आपको बताएंगे कि बेसिक ग्रामर के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, एडवांस इंग्लिश के लिए कौन सा, रीजनिंग के लिए, जीके जीएस के लिए, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सरप्राइज हमने इसके अंदर रखा है कि वोकैबुलरी के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी बच्चों यहाँ पर। और एक बहुत बड़ा बदलाव भी हमने किया है इस बार 2022 की अपेक्षा 2023 में हमने एक छोटा सा, नहीं कहूँगा बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिससे कि आपके मार्क्स को और बेहतर किया जा सके। यस दोस्तों, तो ये सभी बुक लिस्ट और ये प्लानिंग मेरी पूरी सुन लीजिएगा ढंग से। और जो भी बच्चे अभी सुन रहे हैं वो नोटबुक साथ लेके बैठें, पेन कॉपी साथ लेके बैठें, जिससे कि आप लोग इन चीज़ों को लिख सकें। यस यस, तो शुरू करते हैं बच्चों आज की बात अपनी आपके साथ में। शुरू करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को। सो दोस्तों, इन बुक्स की लिस्ट में कौन कौन से बुक शामिल हैं, मैं शुरुआत करता हूँ अपनी बुक को यहाँ पर बताना आपको गाइस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बिल्कुल बेसिक ग्रामर की, तो बेसिक ग्रामर के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट बुक की अगर बात करूँ, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ा जाए ग्रामर। देखिए, सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि आप किसी टीचर से पढ़ें। सबसे बेस्ट तो यही है, अगर ग्रामर आप पढ़ रहे हैं तो टीचर से पढ़ें, चाहे ऑफलाइन पढ़ें चाहे ऑनलाइन पढ़ें, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि सर मुझे कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए आप लोग, तो जो अगर बुक सजेस्ट करनी हो तो मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगा अ मिरर ऑफ कॉमन एरर। जिस बच्चे ने इसका चैप्टर वाइज आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन वगैरह सब कुछ, और सेट वाइज, चैप्टर वाइज और सेट वाइज सॉल्यूशन अगर आपने कर लिया इसका, तो ग्रामर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ध्यान रखें, जबरदस्त ग्रामर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये न्यू बुक आपकी मार्केट में है जिसके अंदर 447 सेट्स का सॉल्यूशन है, साथ में चैप्टर वाइज ग्रामर है ही। सो ग्रामर के लिए तो ये बुक आपकी होगी सबसे बेस्ट। यहाँ पर आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप चाहें तो इसके अलावा बच्चों आप लोग किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, उसके हैंड रिटन नोट से पढ़ सकते हैं। ये भी कुछ सोल्यूशन है बच्चों पढ़ने के लिए। यस, तो एक अच्छा प्रोसीजर होगा ये पढ़ने के लिए बच्चों यहाँ पर। उसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग एडवांस इंग्लिश की, तो एडवांस इंग्लिश की तरफ हम जोड़ेंगे बच्चों यहाँ पर। जैसे कि उसमें क्या करना होगा आपको, तो बेसिक इंग्लिश अपना आप यहाँ से इंप्रूव करेंगे, खूब अच्छे वाला, जितना अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। कोई टीचर अगर आपके आसपास है तो उसको ऑफलाइन पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा लेवल का पढ़ा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि ज़बरदस्ती आगे पढ़ना है। अगर आप ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। जो बच्चे हमसे ऑनलाइन ग्रामर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बुक सजेस्ट नहीं है बच्चों। जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं, पेड ग्रुप के, वो बच्चे इस बुक को ना करें, क्योंकि उनको मैं ग्रामर ऑलरेडी करा रहा हूँ इसी लेवल पे जा करके, वो टेंशन ना लें। लेकिन जो बच्चे किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं पेड ग्रुप में, तो वो बच्चे इस बुक को ज़रूर पढ़ें। बेसिक ग्रामर आपका यहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करें यहाँ से एडवांस इंग्लिश की, तो मैं उसके लिए तो यही दो बुक सजेस्ट करूँगा हमेशा की तरह, किरण और एमबी। उसमें भी मैं कहूँगा कि पहले किरण को कंप्लीट करें मार्च तक, उसके बाद आप एमबी लगाएं लास्ट तक। यस, फिर इसको रिवीजन में लेकर रखें, लास्ट तक एमबी पढ़ते रहें, जितनी पढ़ सकते हैं उतनी। इसके बहुत सेट है बच्चों, बहुत ज़्यादा, जितने सेट कर लो उतने कम है इसके अंदर। तो ये दो बुक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में रहती हैं एसएससी की तैयारी करने के लिए। और बच्चों आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये। जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर नहीं किया, समझो उसने कुछ नहीं किया, तो ये दोनों बुक्स आपके प्रीवियस ईयर के लिए सबसे बेस्ट रहेंगी तैयारी करने के लिए। इनसे बेस्ट कुछ नहीं है। एडवांस इंग्लिश के लिए अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं इंग्लिश में, तो 100 में से आपके 85 से 90 के बीच मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी ने एमबी ढंग से कर लिया तो ये 90 प्लस भी जा सकता है स्कोर बहुत अच्छे से। सो ये कंप्लीट आपको करना होगा इंग्लिश के लिए, जो मैंने आपको बताया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गाइस रीजनिंग के लिए, तो मैं रीजनिंग के लिए आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों के लिए एक ही बुक सजेस्ट करता हूँ, जो है आपकी किरण रीजनिंग 11,000 प्लस। हालांकि अभी इसके एडवांस वर्जन भी आ चुके हैं। एडवांस से मतलब थोड़े और क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में कुछ और क्वेश्चन ऐड कर दिए गए, तो 12,000 आ गया है, 12,500 आ गया है। तो ये अपडेट होते रहते हैं। लेकिन किसी बच्चे के पास अगर ये भी बुक है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है बच्चों सारी बुक्स आपकी। यस, रीजनिंग में अगर अच्छे यहाँ पे कर ले तो भी काफ़ी है। तो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल बेसिक से अगर वो बच्चा तैयारी कर रहा है तो भी वो इसको पढ़ सकता है। डेफिनेटली ये बुक बहुत अच्छे समझ में आएगी आपको। तो इस बुक को फॉलो करें अपने आप खूब अच्छे से, कंप्लीट सोल्यूशन करें इसका, कोई भी टॉपिक मिस ना करें, ये ध्यान रखें।
एक एक टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ज़्यादा अच्छा होता है कि किसी टीचर के द्वारा पढ़ा जाए, लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन इसको पढ़ रहे हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। ऑनलाइन इसका सोल्यूशन आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, हमारे पास भी इसका कंप्लीट सोल्यूशन अवेलेबल है। कहीं और से अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। मेरा काम आपको फिलहाल यहाँ पर बुक सजेस्ट कराना है। जीके जीएस के लिए मैंने ये इस बार बदलाव किया है थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग जीके जीएस को सिर्फ फोकस ही नहीं करते, मतलब फोकस तो करते थे लेकिन उसके लिए हम लोग स्ट्रेटेजी बताए थे खाली। इस बार तो मैं इसको 7 जनवरी से बैच भी ला रहा हूँ इसका, जीके जीएस का, खूब अच्छे से उसको भी पढ़ाएंगे हम लोग। तो ये सामान्य अध्ययन का बैच और सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए आप लोग टीसीएस में आए हुए सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए पिनेकल्स की बुक से पढ़ें इस बार। ये ज़्यादा अच्छी बुक मुझे लगी तैयारी करने के लिहाज से। दूसरी बात, ये बुक को अपडेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से करते हैं, इनका हर थोड़े समय बाद जो है अपडेशन आता रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे इनकी लगी है। तो आप इसको कर सकते हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिहाज से। जीके जीएस के लिए, जीके जीएस में बच्चों आपको कम से कम 30+ का टारगेट लेकर चलना ही होगा, आउट ऑफ 50 ध्यान रखें। अगर आपको आज के दौर में सिलेक्शन लेना है तो इतना प्लान आपको बनाकर चलना ही होगा, तभी आपके लिए एक बेहतरीन सुविधा बन सकती है, स्ट्रेटेजी बन सकती है सिलेक्शन के लिए। अब गाइस अगर बात करें यहाँ पर वोकेबलरी के लिए, तो वोकेबलरी के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगा पिनेकल की ही 60 डेज वोकेबलरी, जिसको मैं भी करा रहा हूँ यूट्यूब पर। ये वोकेबलरी के लिए एक अच्छी बुक साबित हो सकती है। और गाइस साथ ही साथ जो किरण और एमबीएम वोकेबलरी है वो भी करते रहे। हालांकि किसी बच्चे ने अगर हमारा पेड कोर्स लिया हुआ है और वो किरण और एमबीएम दोनों का लिया हुआ है तो उसे ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी ने या तो किरण का या फिर एमबी का लिया हुआ है तो आप लोग इसे कर सकते हैं, क्योंकि वोकेबलरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलने वाली है। एकदम 20,000 वोकेबलरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तैयार, तो खूब अच्छा आपको मज़ा आने वाला है। सो ये गाइस कंप्लीट बुक लिस्ट है आपकी एसएससी स्टेनो 2023 के लिए। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन और स्टडी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। 2 प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई हैं, एसएससी स्टेनो 2023 इन्फॉर्मेशन के नाम से और एसएससी स्टेनो 2023 स्टडी के नाम से। दोनों ही प्लेलिस्ट को लगातार देखते रहिएगा, वहाँ पर वीडियोस आपकी अपडेट होती रहेंगी, पढ़ाई की भी और इन्फॉर्मेशन की भी। ओके दोस्तों, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।